हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज का वीडियो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं, इनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बताएं 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों बताएं जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न में से ही आप लोग के 24 फरवरी के 10 बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। आप लोग के 10 बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, जो 5 आप लोग के गद्य से बनते हैं, 5 आप लोग के पद्य से प्रश्न बनते हैं। इसी 40 में से आप लोग के प्रश्न बनेंगे। 24 फरवरी को इसी में से आएगा प्रश्न आप लोग के 100% आप लोग का है। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं, इनके लिए भी एक खुशखबरी है। कल आप लोग को शाम 7 बजे आप लोग को एक महा मैराथन क्लास मिलेगा, क्लास 12 के स्टूडेंट। इसमें आप लोग को सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, गद्यांश वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, पद्यांश के प्रश्न, संस्कृत गद्यांश के प्रश्न, संस्कृत पद्यांश प्रश्न, महत्वपूर्ण पत्र, महत्वपूर्ण निबंध, जीवन परिचय महत्वपूर्ण, जितने भी आप लोग के प्रश्न बनेंगे इम्पोर्टेंट आप लोग के, सभी इस वीडियो में आप लोग को मैं कल बताऊंगा। बस के इसमें से सारे प्रश्न आप लोग के 24 फरवरी को प्रश्न आएंगे। इसी में से जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा तो आप लोग के बहुविकल्पी प्रश्न आज तो तैयार हो जाएंगे, और कल आप लोग के पूरा जो पेपर है कल तैयार हो जाएगा, कल शाम को 7 बजे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में आप लोग को हम जानेंगे 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आप लोग का पहला प्रश्न है, पूछा बहुविकल्पी प्रश्न में, अष्टयाम के रचयिता कौन है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन आप लोग को दिया है गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास और तुलसीदास। तो आप लोग का इसमें ऑप्शन तीसरा सही होगा, नाभादास होगा। अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोग का है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। यहाँ पर कलम होगा, कलाम नहीं होगा, गलती से प्रिंटिंग हो गया है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन दिया गया कहानी, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही होगा, जीवनी। इसके बाद आप लोग का तीसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन दिया गया भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल और तितली। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही होगा, परीक्षा गुरु होगा आप लोग का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर कर ही बोर्ड एग्जाम में आप लोग बैठिएगा, क्योंकि इसमें से आप लोग के 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो समझिए आप लोग के 10 नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो से। इसके बाद आप लोग का चौथा प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना? तो ऑप्शन दिया गया संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा और रेखाचित्र। तो आप लोग का आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। इसके बाद आप लोग का पांचवा प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। ऑप्शन दिया गया बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित लल्लूलाल। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। इस छठवां प्रश्न आप लोग का है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन दिया गया जीवनी, कहानी, डायरी और आत्मकथा। तो आप लोग का ऑप्शन चौथा सही होगा, आत्मकथा विधा की रचना है। सातवां प्रश्न आप लोग का है, चिंतामणि किस लेखक की रचना है। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा और प्रेमचंद। तो चिंतामणि आप लोग का रामचंद्र शुक्ल जी का रचना है। इसके बाद आप लोग का आठवां प्रश्न है, पूछा है, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही होगा, हरिशंकर परसाई। निंदा रस के निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, 100 अजान 100 सुजान के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया है आप लोग का प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास और श्रीनिवास दास। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही होगा, बालकृष्ण भट्ट जी हैं 100 अजान और 100 सुजान के लेखक। इसके बाद आप लोग का 10वां प्रश्न पूछा है, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है। ऑप्शन दिया गया बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, लल्लूलाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही होगा, बद्रीनाथ चौधरी जी हैं आनंद कादम्बनी के संपादक। इसके बाद आप लोग का 11वां प्रश्न पूछा है,
निम्नलिखित में से हरिशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है सन्नाटा, विचार और वितर्क, तब की बात और थी और जिंदगी मुस्कुराई। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तब की बात और थी, हरिशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया आप लोग के जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, महादेवी वर्मा और प्रेमचंद्र। तो आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें आप लोग का दूसरा सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आप लोग का दिया 1954 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही होगा, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इसके बाद आप लोग का 14वां प्रश्न है कहानी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आप लोग का दिया गया 9, 12, 15 और 17। तो आप लोग का कहानी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। तो ऑप्शन तीसरा आप लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का 15वां प्रश्न है सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन आप लोग का पूछ दिया है लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर और स्वर्ग किरण पर। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही होगा, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस तरह भी इसमें प्रश्न पूछ सकता है कला और बूढ़ा चांद पर किसको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो इसमें आप लोग का दे दिया जाएगा ऑप्शन सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो आप लोग ऑप्शन लगा दीजिए सही। तो इसमें दो प्रश्न आप लोग के इस तरह बन सकते हैं। इसके बाद आप लोग का 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो आप लोग का ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन जयशंकर प्रसाद सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। आप लोग का इसमें भी दो प्रश्न इसमें बन सकते हैं। कैसे पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन दे देगा जयशंकर प्रसाद, नाभादास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन महादेवी वर्मा सही हो जाएगा। अलग अलग आप लोग को चार दे देंगे। इसमें आप क्या पूछा निम्नलिखित में किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राम भक्त सागा के कवि नहीं हैं। तो ऑप्शन आप लोग का दिया गया नाभादास, तुलसीदास, सूरदास और चतुर्भुज दास। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन चौथा सही होगा, चतुर्भुज दास। इसके बाद आप लोग का 18वां प्रश्न पूछा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसे? ऑप्शन दिया गया रामचरितमानस को, पद्मावत को, पृथ्वीराज रासो को, रामचंद्रिका को। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ग युग कहा जाता है? यहाँ पर किस काल को स्वर्ग युग कहा जाता है? ऑप्शन देगा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। तो इसमें आप लोग को स्वर्ग युग काल कहा जाता है भक्तिकाल को। तो ऑप्शन आप लोग को दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन आप लोग का दिया गया है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्ध का सजीव चित्रण, मूर्त काव्य रचना। तो आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही होगा, युद्ध का सजीव चित्रण। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है अगला प्रश्न मुझे थोड़ा सा जूम कर लें, आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देगा गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास और मुंशी सदाशुकलाल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आप लोग का सही हो जाएगा? इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही है, गोकुलनाथ हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है भारतेंद्र युग की पत्रिका है। ऑप्शन दिया गया है कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा और हंस। तो भारतेंद्र युग की पत्रिका कौन सी है? आप लोग की मर्यादा है। इसके बाद आप लोग का तीसरा प्रश्न पूछा है
तीसरा नहीं, मतलब 23वां प्रश्न आप लोग का है, अलग है, इसमें गवस लिखा हुआ है। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन इसमें दिया गया 1918 से 1900 में, 1900 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 1900 में। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, सेवा सदन के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया ज्ञानेंद्र, अज्ञेय, प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो सेवा सदन के रचनाकार आप लोग के प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है ईसा हल्ला खान, किशोरी लाल गोस्वामी, यशपाल और विष्णु प्रभाकर। तो पर्दा कहानी के लेखक आप लोग के यशपाल हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है कृतलता, विशल देव रासो, आलोकखंड और पद्मावत। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो पद्मावत आप लोग का आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है राम भक्त शाखा से, ज्ञान श्राई शाखा से, प्रामेश्वरी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा से। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, श्रृंगार वर वात्सल रस के अमर कवि हैं। ऑप्शन देगा केशव दास, कबीर दास, सूरदास और कविवर बिहारी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही होगा, सूरदास हैं। श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि सूरदास जी हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है। ऑप्शन दिया गया है आप लोग का काव्य का, उपन्यास का, निबंध का और कहानी का। तो चांद का मुंह टेढ़ा है तो आप लोग का कहानी विधा क्या रचना है। तो ऑप्शन आप लोग का चौथा इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कबीरवाड़ी के डिकेटर के हैं कथन है। डिकेटर हैं कथन। ऑप्शन दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और नंदूलाल वाजपेयी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरवाड़ी के डिकेटर हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन दिया गया आप लोग का हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा, आनंद कादम्बिनी और ब्राह्मण। इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कविवचन सुधा। आप लोग के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कविवचन सुधा है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन आप लोग के? ऑप्शन दिया गया श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र। तो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा भक्ति के निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन आप लोग का पूछा है वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही होगा, प्रेमचंद जो हैं रंगभूमि उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक आप सब कौन है? शिव प्रसाद सिंह, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, काशीनाथ सिंह। तो आप लोग के ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिव प्रसाद जी। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव सरल अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? आप लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर है वासुदेव सरल अग्रवाल का राष्ट्र के स्वरूप। इसमें आप लोग का पूछा हुआ पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पृथ्वीपुत्र। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का है, गिरजा कुमारी माथुर किस काल के कवि हैं? ऑप्शन आप लोग का दिया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो आप लोग के जो गिरजा कुमार माथुर हैं वो आधुनिक काल के कवि हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछा है, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन एक केदारनाथ अग्रवाल, सूरदास, तुलसीदास, चंद्रवरदाई। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि आप लोग के सूरदास तो होंगे नहीं, तुलसीदास भी नहीं है, चंद्रवरदाई भी नहीं है। तो आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल है प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं। लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन आप लोग का पूछा महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, अज्ञे। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद।
उर्मिला का विरह वर्ण साकेत के किस सर्ग में है? ऑप्शन देगा प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, नवम सर्ग और चतुर्थ सर्ग। तो आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नवम सर्ग। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न, परिवर्तन किस कवि की रचना है? परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन देगा सुमित्रानंद पंत की, निराला का, रत्नाकर का, धूमिल का। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत का आप लोग का है। ये आप लोग के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप लोग के, जिसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर जो कल आप लोग का महामैराथन क्लास शाम 7 बजे आप लोग का आएगा, इसे आप लोग 7 बजे आप लोग का आएगा, ये जो महामैराथन क्लास, इससे आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप लोग को 100 में 100 नंबर पाना है तो इस कल वाले वीडियो अवश्य देखकर आप लोग जाएंगे। 7 बजे मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।